बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम करते हैं आपका लाइट फूड यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मिलेंगी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही शानदार मज़ेदार सा वाइट चिकन कोरमा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, शादियों वाला वाइट चिकन कोरमा बनाएंगे, सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला, जिसे बनाना है बेहद आसान। और सबसे ख़ास बात कि इसमें बहुत ही कम मसाले शामिल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी वाइट चिकन कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ले लेंगे पैन, इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब घी के। 4 से 5 बादाम शामिल करेंगे छील के, और 4 से 5 ही काजू जाएंगे जी। इसमें एक करी पत्ता शामिल कर देंगे। घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर देंगे बंद, और इसी घी में हम इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम काजू को रोस्ट करने के बाद इसे हम निकाल देंगे, साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ ले लेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के बारीक से कटे हुए प्याज। उसी ऑयल में, उसी घी में इसे हम शामिल करेंगे प्याज़ों को, और इसे भी हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम इसका कच्चापन दूर करेंगे प्याज़ों का, ताकि इसमें मौजूद पानी शानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। प्याज़ों को हल्का सा पकाने के बाद शामिल करेंगे इसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें। साबुत ही शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसे करना है ब्लेंड, इसे पेस्ट बनाना है इसका, तो इसे हमने काटने की ज़रूरत नहीं है। एक करी पत्ता शामिल करेंगे, इसे भी हल्का सा पका लेंगे। मिर्चें और प्याज़ों को हल्का सा पकाने के बाद हम शामिल करेंगे इसे एक मिक्सर में, एक जूसर जग में, और इसका बना लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसे कच्चा भी बना सकते थे, रोस्ट किए बगैर भी। तो उससे क्या होगा कि प्याज़ों का जो कच्चापन है वो दूर नहीं होता, और कौरमे के अंदर से हल्की सी जो स्मेल है, यहाँ इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं आता। तो रोस्ट करने के बाद इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे, एक जूसर जग में डालेंगे, और इसका पेस्ट बना के रख लेंगे साइड पे। प्याज और सब्ज़ मिर्ची शामिल करने के बाद जग में डाल देंगे हम काजू और बादाम के 2 सब्ज़ इलायचियाँ छोटी सी। एक बड़ा चम्मच शामिल करेंगे इसमें खसकास का, दो, जो कि हमने 2 घंटे पहले रख दी थी भिगो के। खसकास हमारी अच्छे से फूल जाए, हल्का सा पानी शामिल करेंगे और ढक्कन दे के इसका पेस्ट बना के रख लेंगे। पेस्ट हमारा रेडी हो जाए, दूसरी जाने भी हम ले लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई, जिसमें डाल देंगे जी 1 प्याली, यानी कि 250 ग्राम के करीब घी का। 1 किलो हम चिकन बना रहे हैं, चिकन वाइट कौरमा। तो घी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हमने चिकन को करना है फ्राई, और लास्ट में हम चिकन जब हमारा फ्राई हो जाए तो घी को हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा जो घी होगा वो निकाल के दूसरी किसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच शामिल करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। इससे हमारे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम 1 किलो चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसे हम हल्का हल्का सा पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे इसकी फ्राई करेंगे इसको, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अंदर से गल ना जाए, पक ना जाए। इसे पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें हम नमक का। लास्ट में हम चेक करके मज़ीद नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल कम मसालों से बनाएंगे शादियों वाला चिकन वाइट कौरमा। दो ही चीज़ें आपको चाहिए, नमक और वाइट पेपर। वाइट पेपर की जगह आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए हमारा चिकन, कलर जैसा कि इसका देख रहे हैं आप लोग चेंज हो चुका है, कलर इसका चेंज हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम बनाया हुआ अपना पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें और प्याज़ों का जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो शामिल करेंगे। हल्का सा पानी शामिल करेंगे उसी पेस्ट के साथ साथ, और इसे हम दोबारा से मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। इसे हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे, और इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए, और अच्छे से चिकन भी अंदर से गल जाए। प्याज़ों के पेस्ट को चिकन के अंदर अच्छे से पकाने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम दही का, सिल्की सी स्मूथ सी ग्रेवी बनाने के लिए 250 ग्राम दही लिया मैंने। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था, फ्रेश दही लिया है मैंने। दही शामिल करने के बाद इसे हम दोबारा से मिक्स करेंगे। दही को पकाएंगे चिकन के अंदर, ताकि दही में मौजूद पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन हमारा मज़ीद पक जाए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों में बनाई जाती है, और बहुत ही शानदार सी है। जब भी कोई मेहमान आए तो इसे बनाया करें, बहुत ही टेस्टी सी बनेगी, और यकीनन मेहमान आपको बार बार इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। तो दही मिक्स करने के बाद इसे हम चेक कर लेंगे, चिकन हमारा गल चुका है, यहाँ भी कच्चा है।
तो यकीनन हमारा चिकन गल चुका होगा, क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से फ्राई भी कर लिया था। उसके बाद पेस्ट और हल्का सा पानी, उसके बाद दही शामिल करके हमने इसे पका भी लिया है। तकरीबन 18 से 20 मिनट हो चुके हैं हमें चिकन को पकाते हुए। तो माशाल्लाह से हमारा चिकन गल चुका है, अंदर से सॉफ्ट हो चुका है। मज़ीद हमें इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा इसे हिलाएंगे और शामिल करेंगे इसमें हम कुछ मसाले। कुछ क्या, सिर्फ एक ही मसाला इसमें जाएगा। नमक हमने डाल दिया है और लास्ट में हम जो शामिल करेंगे वो शामिल करेंगे अब इसमें वाइट पेपर का। बादाम और काजू डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे सबसे पहले। और इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच वाइट पेपर का। वाइट पेपर की जगह आप काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्रश की हुई काली मिर्च इस्तेमाल करें, इससे हमारी रंगत में फ़र्क नहीं आएगा कौरमे की। फ्लेम को कर देंगे बंद और शामिल करेंगे इसमें हम 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे, 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारी जो सिल्की स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए और हमारी क्रीम है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे कौरमे के अंदर। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, एक दफ़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनेगी आपकी। कैसी बनी आपकी रेसिपी हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन वाइट कौरमा शादियों वाला बन के हो चुका है तैयार, स्मूथ सी ग्रेवी के साथ। तो इसे करते हैं सर्व। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन वाइट कौरमा बन चुका है। कैसी लगी आज की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।